Today our topic is cutoff for second round counseling. First of all, we will discuss about introduction of this video, and then we will discuss about course launching for first semester students, and then we will discuss about old college and new government college cutoff, and also we will discuss about private college cutoff. Firstly, जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, या फिर जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज तो अलॉट हुआ था लेकिन प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ था, सो वो स्टूडेंट्स अब जो वेट कर रहे हैं, ये दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की सीट का वेट कर रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, लेकिन उन्होंने सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, उनको भी सेकंड राउंड काउंसलिंग में सीट मिलने का चांस है। क्या कट ऑफ रहेगी, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगी, इस पर बात करूँगा। और जो स्टूडेंट्स अपवर्ड मूवमेंट जिन्होंने अभी करवाया है, जिनको या तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिली है या फिर मीडियम कॉलेज मिली है, वो लोग ओल्ड कॉलेज लेना चाहते हैं। जिनके अच्छे खासे मार्क्स हैं उनको तो ओल्ड कॉलेज मिल जाएगा, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं हैं वो लोग उसी कॉलेज में बने रहेंगे। लेकिन उस पर भी मैं आता हूँ कि उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले नर्सिंग फैमिली ने हमेशा आप सभी लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है, और आप सभी स्टूडेंट्स भी जानते हैं, मैंने लाइव के माध्यम से भी आपके सारे डाउट सॉल्व किए। फर्स्ट जो राउंड था उसमें भी आपकी पूरी हेल्प की गई थी, और काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था, तो उनके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। सो गाइज़, नर्सिंग फैमिली आप सभी भावी नर्सिंग ऑफिसर के लिए लाया है RUHS BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स। इस वीडियो के माध्यम से इस कोर्स को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इस कोर्स का जो प्राइस है वो ओनली फॉर 49 रुपीज़ रहेगा। जैसा कि आप लोग, मैं अभी फीचर बताने वाला हूँ इस कोर्स के। जिनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो गई थी, चाहे प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुई, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, मीडियम कॉलेज या फिर ओल्ड कॉलेज, वो इस कोर्स को ज़रूर बाय करें। इस कोर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा उसकी अगर मैं बात करूँ, तो फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा INC के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। उसके बाद में चैप्टर वाइज PPT देखने को मिलेगी सभी सब्जेक्ट की। उसके बाद में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने तक इसकी वैधता रहेगी। डिटेल नोट्स मिलेंगे जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। और नोट्स कैसे होंगे, हैंड राइटन नोट्स कैसे होंगे, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं साइड में आपको लगा दूंगा। आपको PPT कैसे मिलेगी वो भी आपको साइड में दिख रही होगी। सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, एंड साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये आपकी सब्जेक्ट है। इसमें आपको चैप्टर वाइज PPT देखने को मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी मेरी ओर से, नर्सिंग फैमिली की ओर से। सो 49 रुपीज़ पे करने हैं आपको। 50% का फ्लैट ऑफ चल रहा है। नर्सिंग फैमिली, ये आपका मोबाइल नंबर रहेगा, इस पर आपको स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड कर देना है, आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। और जो इसकी वैलिडिटी है वो रहेगी जब तक आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे देते, तब तक आप लोग इस चैनल से जुड़े रहोगे, इस ग्रुप से जुड़े रहोगे। सो ये आपका कोर्स हो गया, आप लोग इसे ज़रूर बाय करें। अब मैं आता हूँ सीधा आपकी कट ऑफ पर। कट ऑफ पर अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज की सीटों की संख्या की वैकेंट की बात करूं, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीटों की संख्या वैकेंट रहती हैं वो 6 से 7% वैकेंट रहती हैं, यानी कि 200 से 300 सीटें के अराउंड मैंने बताया था कि इतनी सीटें आपके वैकेंट रहेगी। लेकिन इस बार आपके बहुत ही अच्छा हो चुका है। अच्छा इस प्रकार से हो चुका है क्योंकि आपकी जो सीटों की संख्या है वो 347 सीटें वैकेंट रही है। इसके कारण जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग की कट ऑफ है वो डाउन जाएगी। और बात करूँ प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ, प्राइवेट कॉलेज का तो मैंने बताया था, इसकी कट ऑफ तो जो फर्स्ट राउंड में रही थी ना, उससे बहुत ही नीचे चले जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि आपके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज ज्वाइन ही नहीं करते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वो भी स्टूडेंट्स जो है ना, वो आपके अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस कारण से आपके जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज की जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन जाएगी। और जैसा कि आपको सीट मैट्रिक्स भी आपने देखा होगा, इसमें जो सीटें हैं वो भी प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए ज़्यादा हैं। सो टॉप कॉलेज आपको मिल जाएगा। हालांकि जो टॉप कॉलेज हैं उनको छोड़कर बाकी वो भी अच्छे कॉलेज हैं, वो आप लोग भी ले सकते हो। कट ऑफ पे बात करूँ तो 50 से अबव जिनके भी मार्क्स हैं उनको प्राइवेट मिल जाएगा, और जिनके 55 से अबव मार्क्स हैं उनको टॉप कॉलेज देखने को मिल जाएगा। और MBC SC ST के कैंडिडेट 45 के अराउंड भी मार्क्स है ना, तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब बात करूं न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ के बारे में। सो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो आपकी सीटों की संख्या उसके आधार पर, और जो मेरे को डाटा मिला है
उसके आधार पर मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो बॉयज़ के लिए 75 रहेगी और गर्ल्स के लिए 73 रहेगी जनरल कैटेगरी की। कैटेगरी वाइज है ये आपके जनरल कैटेगरी की 75 एंड 73 रहने वाली है गर्ल्स के लिए। बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बॉयज़ के लिए 69 रहेगी और गर्ल्स के लिए 67 रहेगी। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, ओबीसी कैटेगरी में 74 75 पर फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था, तो सेकंड राउंड में कितने पर मिलेगा? सेकंड राउंड में आपको ओबीसी कैटेगरी में बॉयज़ को 72 पर देखने को मिल जाएगा। और गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स में 69 70 मार्क्स हैं, तो आपको 100% सेकंड राउंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होगा। अगर मैं बात करूं एमबीसी कैटेगरी की, ये न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की बात चल रही है। एमबीसी कैटेगरी की बात करूं, ये मिनिमम बात चल रही है। इसके साथ साथ ये भी पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, एमबीसी की बात करूँ, एमबीसी में बहुत ही बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है और एमबीसी कैटेगरी की सीटें भी बहुत ज़्यादा वैकेंट रहती हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए। सो एमबीसी की जो कट ऑफ है वो बॉयज़ के लिए 65 रहेगी और गर्ल्स के लिए 63 रहेगी। सेकंड राउंड की बात कर रहा हूँ। और बात करूँ मैं लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर तो 60 पर भी कॉलेज मिला था, 60 पर भी सेकंड राउंड में कॉलेज मिला था एमबीसी बॉयज़ को, तो फिर तो मिलना ही है। 65 तो आपके ये मैक्सिमम नंबर बता रहा हूँ कि इस पर तो मिलेगा ही मिलेगा। बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में जिनके भी मार्क्स 66 हैं और बॉयज़ कैंडिडेट हो तो आप लोग सेफ जोन में हो, सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और काफ़ी स्टूडेंट थे जिनको 68 67 पर कॉलेज नहीं मिला था क्योंकि उन्होंने कॉलेज कम फिल किए थे, तो आपको इस बार कॉलेज फुल फिल किए होंगे जैसा कि मैंने आपको गाइड किया था। और अ, जिनको अब 66 पर तो कॉलेज मिलेगा ही, तो उनको प्राइवेट कॉलेज भी फिल करने की ज़रूरत नहीं थी। हालाँकि यदि आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, मैंने उनको बोल दिया था, जो स्टूडेंट रिस्क नहीं लेना चाहते, वो 1-2 प्राइवेट कॉलेज भी ऐड कर सकते हो। सो ये आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा 66 पे। और गर्ल्स में 62, 63 या फिर 64 मार्क्स हैं, तो एससी गर्ल को कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और 60 से अबव मार्क्स हैं तो एसटी कैटेगरी को भी कॉलेज मिल जाएगा। और यदि आप लोग एसटी कैटेगरी में टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको जो मार्क्स हैं वो कितने भी हो, आपको कॉलेज अलॉट होने का चांस है। अब मैं बात करूँ ओल्ड कॉलेज की, तो ओल्ड कॉलेज की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी एसएमएस के लिए बढ़ सकती है, बाकी अदर कॉलेज की भी थोड़ी सी कम जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग भी जानते हैं ओल्ड कॉलेज में कौन से स्टूडेंट्स जाएंगे। ओल्ड कॉलेज में वो स्टूडेंट जाएंगे जिनको फर्स्ट राउंड में न्यू कॉलेज मिला था या फिर मीडियम कॉलेज मिला था, सो वो स्टूडेंट्स अब जाएंगे ओल्ड कॉलेज में। सो अगर मैं ओल्ड कॉलेज की बात करूं, ओल्ड कॉलेज की कट ऑफ थोड़ी सी किसी कॉलेज की बढ़ भी जाती है और किसी कॉलेज की कम भी रह जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी, सो उसके कारण ये थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। ओल्ड कॉलेज की कट ऑफ में भी 1-2 नंबर का डाउन देखने को मिलेगा। बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की सीटें जो हैं वो कम वैकेंट रहती हैं जो ओल्ड कॉलेज हैं उसमें। बाकी ओबीसी की भी देखने को मिल जाती हैं और एससी एसटी और एमबीसी को तो स्पेशली देखने को मिलती ही है, तो उनको कॉलेज अलॉट होने का चांस है। बाकी ओल्ड कॉलेज की भी बात कर ली, प्राइवेट कॉलेज की भी बात कर ली और न्यू गवर्नमेंट कॉलेज कितने पर मिलेगा इस पर भी बात कर ली। अपवर्ड मूवमेंट की बात करूं तो जैसे ही आपके कॉलेज चेंज होगा ना, जैसे ही आपके कॉलेज चेंज होगा तो आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, जो फीस वगैरह है, वो दूसरी कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएगी। किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। जिसको प्राइवेट कॉलेज मिल गया है और उन्होंने भी फीस पे कर दी है, जिन्होंने ज़्यादा फीस पे की है उनको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी और फिर आपको जो दूसरी कॉलेज में आपकी फ़ीस ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो आपकी वैलिड फ़ीस रहेगी। जो आपकी फ़ीस है वो 1,10,000 के आसपास है। और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कोई कॉलेज वाले लेते हैं और कोई कॉलेज वाले नहीं लेते हैं, तो ऐसा कुछ रहता है सीन। नहीं लेते हैं तो फिर आपकी वही रहेगी और यदि लेते हैं तो फिर आपको पे करना होगा। और जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि आपने सिटी वाली कॉलेज फ़िल की होगी, सिटी वाली कॉलेज में ये लफड़ा रहता नहीं है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह। हालाँकि कई सारी कॉलेजें हैं जो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकती हैं, लेकिन आपको ही थोड़ा-सा सतर्क रहना पड़ेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो तो समझदार थे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने थोड़ा-सा ढिलाई बरती या फिर उन्होंने पे कर दिए। तो आपको थोड़ा-सा ध्यानपूर्वक तरीके से काम करना है, केयरफुली तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से रिपोर्टिंग वगैरह करवानी है, डॉक्यूमेंटेशन आपको करवाना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाएगा और जो ये मैंने कट ऑफ बताई है इसके अराउंड ही आपके मार्क्स की कट ऑफ रहने वाली है। So guys, thanks for watching. Please do the subscribe button, press the bell icon for the notification. Thank you.